अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सुथरा पंजाब, ये दोनों इदारे क्या काम कर रहे हैं मुल्तान में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुथरा पंजाब। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मरीम नवाज़ साहिबा का कि गली मोहल्ले भी अब होंगे साफ़, मगर देखने में ये आ रहा है कि जहाँ पर गली मोहल्ले साफ़ होंगे वहीं पर ही मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से एक ऐसी नाअहली लेकर आए हैं आपके लिए कि इंसान जो है वो दंग रह जाए। हम बच्चों को तालीम देते हैं और तालीम देने के लिए स्कूल्स बने हुए हैं और उन स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड जो है, तालीमी बोर्ड जिसे कहा जाता है, वो तालीमी बोर्ड बनाया जाता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्तान गुलगश्त में मौजूद वाहिद बड़ा तालीमी बोर्ड, जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तालीमी बोर्ड भी कहलाया जाता है, उसी के अकब में यानी कि उसकी दीवार से मुंसलिक एक कॉलोनी है फैसल स्ट्रीट गुलगश्त में। वहाँ पर इन्होंने डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है और यहाँ पर तकरीबन हज़ारों लोग रहते हैं और उन हज़ारों लोगों के झुरमट में यानी कि उन हज़ारों लोगों के घरों के दरमियान ही इंतज़ामिया ने इनके ऊपर एक ऐसा बम गिराया है, वो है कचरा बम। और कचरे के ढेर जो हैं वो इस वक्त सजे हुए हैं इस कॉलोनी के एतराफ़ में और एक ताफ़ुन ज़दा माहौल जो है वो इन्हें मिल रहा है। इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि कितने अरसे से ये यहाँ पर कचरा मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये तकरीबन 20-25 सालों से यहाँ ये कचरा मौजूद है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे यहाँ खेलते हैं। ठीक है, हमने कई दफ़ा कंप्लेन किए लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। यानी कि 20-25 सालों से आप लोग यहाँ पर मुकीम है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कॉलोनी अच्छी खासी पुरानी कॉलोनी है। जी जी, बहुत पुरानी। तो कोई आपके पास इंतज़ामिया का कोई शख्स नहीं आया कि भाई हमें, अगर आप लोगों ने जिस तरीके से शिकायतें की हैं तो रिवर्स में कोई ना कोई तो इंतज़ामिया का बंदा आगे खड़ा होता हो, देखता हो, चलो विज़िट ही कर लिया उसने? सर कोई नहीं आया, हमने कई दफ़ा की है कंप्लेन, कोई आदमी नहीं आया यहाँ। हम क्या कह रहे हैं आप? आते हैं यहाँ पे कई दफ़ा, शेख तारक शी साहब आए हैं, प्योल पार्टी के आए हैं, कोई भी आते हैं देख के बस आपका काम हल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे चक्कर भी नहीं लगाते, बस वही आते हैं देख के वो गए, फिर सालों साल गायब, शक्लें भी नहीं दिखाते। अच्छा, क्या क्या चक्कर है कि आप लोग वोट नहीं देते उन्हें? जी सब कुछ देते हैं, उनका इलाका ये आते हैं, जब वोट हो फिर इधर ही बैठे रहते हैं। उनके घरों पे जाओ, बाहर जी कभी इस्लामाबाद है वो, कभी कहीं है, कभी वहीं कहीं है, कभी मिलते भी नहीं है। जब उनको वोट करीब हो फिर आते हैं, देख के चक्कर लगाया, बस उसके बाद फिर गायब। 2 दफ़ा मैंने खुद जो है ना वेस्ट मैनेजमेंट के जो इनके जो अफसरान है ना उनको फ़ोन किया है मैंने कि भाई आओ देखो ज़रा यहाँ पे ये कचरा सारा आपने बनाया हुआ है, इसको उठाओ। वो बस आए हैं, देख के और चले गए हैं, भाई हम आ रहे हैं जी, फिर कोई बात नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कोई कंटेनर भी नहीं रखा हुआ? हम तो ये नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना भाई। अब ये बताएं कि अब 2 अथॉरिटियाँ बनी हुई हैं सर। एक है वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका काम था जितना भी कचरा है मुल्तान शहर से उठाना। फिर मरीम नवाज़ का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया सुथरा पंजाब। आप मुल्तान शहर में घूमते भी होंगे, सफाई सुथराई आपको नज़र भी आती होगी सुथरा पंजाब के तहत, और कहा यह गया था कि सुथरा पंजाब जो है वो गली मोहल्लों में भी पहुंचेगा। तो ये तो बिल्कुल ही उनकी नाक के नीचे कह लें कि है और फिर भी यहाँ नहीं पहुँचती। सर बात ये है कि जब ये शुरू हुआ था ना सुथरा पंजाब, हम खुश हो गए थे अच्छा कि भाई हमारा भी यहाँ से गंद जो है ना साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो साफ़ होने की बजाय और यहाँ पे ला के डाल देते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे ये गंद जो है वो सिर्फ इस इलाके का नहीं बल्कि बाहर से भी लाते हैं? बाहर से ला के डालते हैं, इस इलाके का ये गंद नहीं है। ये अक्सर रात को यहाँ पे वासा की गाड़ियाँ आती हैं, पानी यहीं पे छोड़ देती हैं, यहाँ पे खड़ी किया, वहाँ पे खड़ा किया, उनका पाइप खोला, गंदा सीवरेज का पानी यहाँ पे छोड़ देते हैं। आपके सामने ये पानी का ये देख ले, इसी तरफ ही वो छोड़ देते हैं। रात को गाड़ियाँ आती हैं या सुबह अजानों के टाइम आती हैं, इधर ही वो अपनी गाड़ियाँ खाली करके, कंटेनर खाली करके चले जाती हैं। ये तो जी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि कंटेनर सर इस तरीके से खाली करके जाते हैं। ये तो वही हो गया कि आप लोग फिर कोई मेरे ख्याल से मज़ामत नहीं करते या कोई शिकायत नहीं करते? सब कुछ करते हैं भाई, वो सब कुछ करते हैं। बात ये है कि उनकी सब कुछ उनके हाथ में है, जो मर्ज़ी करें, गरीब आवाम के साथ ज़्यादती करें या अच्छा करें, जो भी करें। छोटे छोटे बच्चे आप इधर कैमरा घुमा के देखें, आप सब कुछ आपके सामने आ जाएगा।
कोई चीज़ भी ऐसी छुपी हुई नहीं है कि वाकई ये गंदगी है कि नहीं है। हम यहाँ झूठ नहीं बोल रहे। सब बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्रिकेट का शौक़ है, किसी को किस चीज़ का शौक़ है, वो खेल रहे हैं, पढ़ने के बाद आते हैं यहाँ खेलना कूदना, गंद में खेलते हैं, वो गंदगी में खेलते हैं। गंदगी में बच्चे जो हैं जी गंदगी में खेल रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं तो वाकई यहाँ पे बच्चों ने क्रिकेट भी खेलना शुरू की हुई है और अच्छे खासे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों का बीमार होना भी इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनकी जो सेहत है वो भी जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। सर आप क्या कहेंगे कि क्या समझते हैं कि एक तरफ सुथरा पंजाब है, एक तरफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, दो इदारे काम कर रहे हैं, कौन सा इदारा बेहतर काम कर रहा है? सर यहाँ तो फिर अल्लाह का नाम है। वो लड़ डालने आते हैं, वो हाथ रेडी वाले उनको मना करें उल्टा लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैंने खुद मना किया है, रिक्वेस्ट की है, मिन्नत की है, थोड़ी गर्मी सर्दी हुई लेकिन नहीं मानते। अब हम हुकूमत साहब, हम गरीब आदमी कहाँ से लड़े? हम तो नहीं लड़ सकते। वो आते हैं, डालते हैं, डाल के चले जाए, उनको मना करें उल्टा लड़ने लग जाते हैं। भाई यार तुम यहाँ डालते हो, 4 कदम आगे कंटेनर में क्यों नहीं जाते? अच्छा, यानी कि कंटेनर यहाँ पे रखा हुआ है? कंटेनर भी आगे थोड़े से 4 कदम आगे पड़े हुए हैं। एक भी नहीं, 3-4 बोर्ड दफ्तर फ्रंट पे पड़ा है, इधर वो फातिमा पार्क के पास पड़ा है, उसके फ्रंट पे पड़ा है, बैक साइड पे पड़ा है, इधर हैदरिया मस्जिद के पास पड़ा है। उधर नहीं जाते, इधर आ जाते हैं। इधर क्यों आते? कोई ज़्यादा लगा हुआ है इस जगह से? अब अल्लाह बेहतर जाने, क्या कह सकते हैं, शायद वो बदमाश हैं। ये तो मैंने खुद मना किया है, बकलम खुद। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, ये दरमियान में ये कूड़ा है, चारों साइडों पे आबादी है और बच्चे हैं छोटे छोटे खेल रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानते, लड़ने पे आ जाते हैं। अब हम तो नहीं लड़ सकते। आवाम कहाँ से लड़ेगी जी? इंतज़ामिया से। सर आप क्या कहेंगे कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, मकान किराए पे। तो मुझे ये बताएं कि रोज़गार नहीं है, मकान किराए पर है और इस गंदगी में आप रह रहे हैं, तो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? बस में गुजारा कर रहे हैं, बस गुजारा ही है। गुजारा ही है जी। इंतज़ामिया से क्या कहेंगे कि इस गंदगी के हवाले से? सफाई उठाएं, वो सफाई करें, साफ़ होनी चाहिए जगह। बाल हैं, बुखार की वजह से बच्चे बीमार हुए पड़े हैं। बच्चे ज़ाहिर सी बात है जी बीमार हो रहे हैं और इस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि सर्दी भी है और सर्दी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो इस गंदगी में अगर खेलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और जरासीम जो हैं वो भी उनके साथ लग जाएंगे और फिर जो माँ बाप हैं वो लाखों रुपए ख़र्च करेंगे, हज़ारों रुपए ख़र्च करेंगे कि बच्चा जो है वो सेहत याब हो जाए। और बच्चों से एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और वायरल इन्फेक्शन जो है वो फिर एक बच्चे से दूसरे बच्चे और फिर एक घर से या एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को बड़ी आसानी से मुंतकिल हो रहा है। और जब एक बच्चा बीमार होता है तो उसके साथ साथ फिर पूरा घर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाता है। तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सुथरा पंजाब जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या काम है, क्योंकि दो इदारे एक साथ एक ही जगह पर हैं और दोनों इदारे जो हैं अब वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या आया दोनों इदारे जो हैं वो बोझ हैं या फिर जो देख रहे हैं कि एक इदारा बोझ बन चुका है क्योंकि मुफ्त में तनख्वाहें लेने पर जो है वो तुला हुआ है। तो ये अब वक्त बताएगा कि सॉलिड वेस्ट वाले क्या काम करते हैं और सुथरा पंजाब वाले क्या काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे आगे के अभी तो ये रिहायशी इलाका है और इसके बाद मज़ीद इलाके दिखाएंगे आपको, ख़ास तौर पे सब्ज़ी मंडी दिखाएंगे आपको गल्ला मंडी भी दिखाएंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम आ चुके हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में और हम देख रहे हैं कि पूरे जनूबी पंजाब की सब्ज़ियां और फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहीं से फिर तरसील होती है। यहाँ तक कि सिंध से भी यहाँ पर जो है वो सब्ज़ियां और फल जो हैं वो लाए जाते हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ से तरसील जो है वो पूरे अपर पंजाब और जनूबी पंजाब में की जाती है। तो लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम भैया, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा देख रहे हो? सफाई सुथराई है तुम्हारे सामने भैया, डेली करते हैं, सुबह डेली करते हैं। मेरे मंडी है, ऐसे हो जाता है सारा दिन माल। काम करते हैं यहाँ पर? हाँ जी, कितनी दफ़ा आते हैं यहाँ पे सफाई करने वाले? एक दफ़ा आते हैं सुबह, बस। सुबह आते हैं सिर्फ। क्या समझते हैं कि सफाई सुथराई जो है वो एक दफ़ा में बहुत होती है? इधर मंडी है ना, मंडी में एक दफ़ा ही होती है, सारा दिन इधर गंद होता है ना, काम करते हैं सब। मगर इंतजामिया तो कहती है कि हम दिन में 2-2 3-3 दफ़ा तो यहाँ नहीं पे आते, एक बार ही आते हैं, सिर्फ एक बार आते हैं। एक बार आते हैं। सर आप क्या कहेंगे भाईजान, आप यहाँ पर काम करते हैं तो ये सफाई सुथराई वाले ये दिन में कितनी दफ़ा चक्कर लगाते हैं और किस तरह सफाई करते हैं? सुबह 8 बजे आते हैं तो फिर 10 बजे 11 बजे चले जाते हैं। तो सुबह 8 बजे से 10-11 बजे तक सफाई हो जाती है सारी? हो जाती है सारी मंडी की। मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि गंदगी तो हमें भी नज़र आ रही है। वो देखे वो देखे नीचे। ऐसे हो जाता है, अभी सफाई नहीं होगी, अभी सारा गंद हो जाएगा इधर। सुबह फिर होगा 8 बजे। फिर सुबह 8 बजे आएंगे? हाँ, फिर 8 यानी कि शाम को नहीं आना? फिर शाम को नहीं आना। ये लें जी, शाम को नहीं आना जी। इस वक्त जी ये हालात हैं मंडी के। ये देखें, हम जगह जगह जब चलते हैं तो हमें कचरा जो है वो नज़र आता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सुथरा पंजाब जो एक इदारा बनाया गया, अब देखना ये है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या करता है फिर, क्योंकि सुथरा पंजाब एक तरफ काम कर रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी अलग काम कर रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि मंडी आप आए हैं, आके सफाई सुथराई का निज़ाम कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? नजर आया नहीं, नजर आया सफाई नहीं नज़र आया? नहीं नजर आया। तो क्या वजह है कि सुथरा पंजाब एक तरफ कहते हैं जी कि हर जगह काम कर रहा है, फिर साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा भी मौजूद है, दो इदारे होने के बावजूद सफाई सुथराई जो है वो ऐसा इस तरह नज़र नहीं आ रही? सर जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक सफाई होगी नहीं। तो यहाँ पे सिस्टम तो है नहीं ना। देखो माल आ रहा है, हर वक्त यहाँ पे आ ही रहा है, कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर टाइम टेबल होगा तो यहाँ पे सफाई होगी। यहाँ पे जगह देंगे सफाई के लिए तो सफाई होगी ना। यानी कि यहाँ पर सफाई के लिए जगह ही नहीं मिलती उन्हें? नहीं मिलती, देखो आपके सामने है। अच्छा तो आप क्या समझते हैं कि अब एक इदारा सुथरा पंजाब बना हुआ है, सफाई सुथराई कर भी रहा है, गली मोहल्ले भी हमें कुछ हद तक कर रहा है, बहुत कर रहा है, नज़र भी आ रहा है, नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिस्टम नहीं है ना। आप यहाँ पे देखें ना, कोई एक सिस्टम होगा ना कि आपकी गाड़ी एक टाइम टेबल बनाएंगे कि 2 बजे टाइम टेबल है कि 2 बजे आप अंदर आएंगे, तो 2 बजे से पहले वो सफाई करेंगे। जब टाइम टेबल ही नहीं है, जब भी गाड़ी जो भी आ रही है मंडी में आ रही है, डायरेक्टली आ रही है। अच्छा इसके साथ फिर क्या समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है फिर उसका काम क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो एक पहले इससे पहले काम कर रही थी वो अभी भी मौजूद है, क्या समझते हैं कि वो क्या इजाफी बोझ है वो? नहीं, आप पहले से अब बेहतर कह सकते हैं कि जो पहले हालात थे इस मंडी में और जो अब हालात हैं, तो आप 20% ये कह सकते हैं कि ये बेहतर है। बेहतर है 20%, चलें जी किसी हद तक तो बेहतर है। मगर अब हमारा सवाल ये आता है कि एक तरफ सुथरा पंजाब है और एक तरफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये दोनों इदारे अब पैरेलल काम कर रहे हैं, एक ही काम करना है इन्होंने कि सफाई। क्या समझते हैं कि फिर ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो बनाई है, क्या ये बनी रहनी चाहिए या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रहना चाहिए? क्योंकि 2 इदारे, क्या ये तो नहीं है कि तनख्वाहें ले रहे हैं, इजाफी बोझ है, बजट है? नहीं, सॉलिड वेस्ट वाले तो पहले भी थे ना, वो तो काम कर ही नहीं रहे थे। जब से ये सुथरा पंजाब वाले आए हैं तो ये काम करना शुरू हुए हैं। अथॉरिटी भी तो बना दी ना, इस वजह से मैं ये पूछ रहा हूँ। अब ये भी एक इदारा बन चुका है, ये अब एक इदारा काम करता रहेगा, साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी चल रहा होगा, तो क्या समझते हैं कि 2 इदारे एक ही काम के समझ आती है? नहीं, होना तो एक इदारे को तो एक को होना चाहिए ना। जो भी हो, जिसको भी अथॉरिटी देनी है एक को दें और उससे काम भी करवाएं, नज़र भी आए। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे सर कि 2 इदारे हैं और 2 इदारे किस तरह काम बांट रहे हैं? सर वो उनसे बांटा ही नहीं जा रहा है वो, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो है ना कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं रहे। वो एक जना ही कर सकता है इस बात को। तो सॉलिड तो यही दिया जाता है कि भाई एक बंदा जो है ना इसको एक ही कंपनी जो है ना वो ही रख ले, वो बेहतर है पूरे मुल्तान को। जी वही बेहतर है, जब भी कामयाबी होगी। कामयाबी भी तभी है जी जब एक इदारा काम करेगा। अब 2 इदारे और दोनों इदारों का काम भी यही है कि जी सफाई करनी है हमने। भाई सफाई करनी किसने? तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तबीयत से ठीक है आपकी? शुक्र है, शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि सब्ज़ी मंडी में सफाई के हालात कुछ बेहतर हुए हैं? अभी ऐसे ही हैं, अभी तो फिलहाल जहाँ पे उनको लगा रहे हैं तो लग जाते, नहीं वरना अपनी मर्जी से सफाई करके हो ना हो
बात की बात कोई चेकिंग वाला नहीं आता। चेकिंग वाला कोई नहीं आता। नहीं। ये जो इन्होंने सुथरा पंजाब मुहिम चलाई, एक ये बनाई, फिर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी बना दिया। पहले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा था, फिर साथ ही सुथरा पंजाब भी आ गया। क्या समझते हैं कि दो इदारे एक साथ क्या काम कर रहे होंगे? उनकी जो ड्यूटी है, जो उनको काम दिया गया वो तो उस पर सरंजाम पूरा करना चाहिए। सुथरा पंजाब का काम है कि हर गली मोहल्ला, हर मार्केट जो है वो साफ हो, साफ होनी चाहिए। तो वेस्ट मैनेजमेंट फिर किस लिए? उसके ऊपर एक बंदे जिन्होंने किया था, यानी कि हमारे नवाज ने हमें एक टीम बनाएंगे, गली कुचे जो जाने गाँव गोटों में जितने भी जो सफाई नहीं हो रही है उनकी हम देखभाल करेंगे। वो नहीं हो रही, वो सुपरवाइजर है ना, वो तो अपने उनकी वीडियो बनाते हैं, काम करते हैं, उस टाइम पे उसका खाना पूरी करके चले जाते हैं। वो बाद में भंगी सफाई करे ना करे, बाद में जी कोई ध्यान नहीं देता। ये हालात है जी। क्या अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फिर काम क्या कर रही है? दोस्त आप क्या कहेंगे कि वालेकुम सलाम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक तरफ सफाई सुथराई की जिम्मेदारी पकड़ रही थी, फिर सुथरा पंजाब अथॉरिटी बना दी, दो इदारे एक साथ काम कर रहे हैं, फिर भी सब्जी मंडी में सफाई सुथराई नज़र नहीं आती। सफाई होती नहीं है, होएगी तो नज़र आएगी, करते ही नहीं है। कल देखो सरकार, आप अंदर जाके देखो, आप अंदर के क्या हालात हैं। अंदर क्या है? बहुत आप खुद चेक करके आओ एक बार सिर्फ कि सुथरा पंजाब है। नहीं पता तो चले ना कि भाई क्या आप लोग यहाँ देखना, ये थोड़ा रोड पे देखने का मार जरा, यहाँ को थोड़ी बहुत ही सफाई नजर आ रही है, हल्की फुल्की सी। अंदर जाके नजर आएगा खुद ही तिलकेगा। अच्छा हाँ जी मेरे भाई, ये यार तिलकेगा। आपने जो धक्का देने की जरूरत नहीं, खुद ही तिलकेगा तुम, स्लिप हो जाएगा। हाँ इतना गंदगी पड़ी अंदर है जी, इतनी गंदगी अंदर है जी। और मज़ीद अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि सुथरा पंजाब और सॉलिड वेस्ट, सर ये दो इदारे काम कर रहे हैं मुल्तान शहर में, क्या समझते हैं कि एक इदारे से काम नहीं हो सकता था? ये दूसरा इदारा क्या मुफ्त में तनख्वाहें ले रहा है? गंदगी पड़ी हुई है। और ये जो कह रहे हैं कि लोग के जी सफाई तो होती है, ये वो काम भी करते हैं, क्या नज़र आते काम? जब कोई आता है ना अफसर वगैरह, जब सफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं है। अफसर के आने पे बिल्कुल अफसर के आने पर जी सफाई सुथराई होती है, वरना सफाई नहीं होती। मज़ीद अभी आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। इस वक्त गाजर आई हुई है और गाजरों के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर गाजर बेच रहे हैं आप? जी रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई करने वाले लोग आते हैं? आते हैं। जी। अच्छी बात है, आने भी चाहिए क्योंकि सुथरा पंजाब है जी। और सुथरा पंजाब जो है वो मरीम नवाज़ का एक अच्छा इनिशिएटिव जा रहा है, मगर साथ साथ एक और इदारा भी काम कर रहा है कि वो है वेस्ट मैनेजमेंट का। आज से सुथरा पंजाब से पहले वेस्ट मैनेजमेंट काम करता था। ये दो इदारे मिलकर कर क्या रहे हैं? दो इदारे क्या करें यार, बस असल साहब को तो कोई समझ नहीं आ रही। ये एक इदारा ठीक है, आपने बना दिया सुथरा पंजाब, एक अथॉरिटी बना दी, एक इदारा बना दिया, अब ये उसके ऊपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फिर क्या कर रहा है? दो में तो रोला ही मच रहा है ना, एक हो ना एक सही है, दो में रोला मचता है। हाँ दो में रोला मचता है, दो में जी रोला मचता है, ये सही बात है। लोग जो हैं वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त दो इदारे नहीं बल्कि एक इदारा होना चाहिए। और जहाँ पर ये सब्ज़ी मंडी के अंदर सफाई सुथराई देखने को मिल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20% के करीब मिल रही है। इसे मज़ीद बढ़ाने के लिए जो है वो सुथरा पंजाब को भी दिन में 3 दफ़ा कम से कम जो है वो सफाई यहाँ पर करनी चाहिए। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी जो कि मुल्तान गल्ला मंडी कहलाती है। और ये जितनी बड़ी है जाहिर सी बात है कि फिर इसके मसाइल भी उतने ही बड़े होंगे। और इसके मसाइलों के अंदर अगर बात की जाए तो सफाई सुथराई सर फहरिस्त आती है, क्योंकि मंडियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है वो कचरा वगैरह होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सफाई सुथराई का नाक़िस इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। अब आप ये देखें कि मार्केट कमेटी जो कि ये दावे करती है कि हमने इन मंडियों को टेक ओवर किया हुआ है, हमने इसकी देखभाल की हुई है, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है।
मेरे अकब में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये पानी खड़ा है और रोड के ऊपर ही जो है वो गंद मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी गला मंडी है, हमने सब्ज़ी मंडी भी देखी है, चले सब्ज़ी मंडी में तो सब्ज़ियां हैं, समझ आती है कि बात गला मंडी के अंदर जो बोरी बंद जो है वो अजनास आती हैं, मगर उन अजनास में से फिर भी इतना गंद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सफाई करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो ताजरों के पास चलते हैं, ताजरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी करम है अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, मगर जब मंडी के अंदर दाखिल होते हैं तो सफाई सुथराई जो कि एक बेसिक नीड है, कहते हैं ना कि सफाई आपका निफ्स ईमान है, तो यहाँ आकर वो ईमान जाता किधर है? देखिए बात ये है कि गल्ला मंडी जो हमारी ये है, ये एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। यहाँ पर पूरी जनूबी पंजाब से लोग आते हैं दालें ख़रीदने के लिए, चावल, अजनास, घी, चीनी, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, ठीक है, चीज़ें हैं, उनकी ख़रीदारी के लिए आते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात हैं वो मार्केट कमेटी ने देखने होते हैं, जिसमें सफाई सुथराई का भी निज़ाम है, कूड़ा उठाने का काम है, या दीगर जो मंडी में सीवरेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, कैमरे हो गए, जो भी इंतज़ामी मामलात हैं उसकी सारी ज़िम्मेदारी या सारा कंट्रोल, ठीक है, बराह रास्त मार्केट कमेटी ने देखना होता है। मगर अब अलमिया ये है, मार्केट कमेटी की तरफ से कभी कभार तो सफाई कर दी जाती है, ठीक है, और कभी कभार तो बिल्कुल भी यहाँ पर गंद पड़ा होता है, ठीक है, सफाई का निज़ाम कोई बेहतर नहीं होता, बारिशें होती हैं तो बारिश का पानी जमा हो जाता है, मगर वो बस रूटीन वर्क की काम हो रहा होता है। जिस तरह मंडी के हवाले से सफाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का काम होता है, ठीक है, वही चीज़ें खानी है, हमारे जिस्म के अंदर या पेट के अंदर जानी है। अगर हम साफ़ सुथरी चीज़ें यहाँ से फ़रोख्त करेंगे, लोग लेके जाएंगे, फिर हमारे लिए फ़ायदा है, नहीं तो फिर जो अगर नाकस या हल्की चीज़ें होंगी वो बीमारियों में इजाफ़ा करेगा। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं कि सुथरा पंजाब एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया, अब उसे अथॉरिटी बना दिया गया, क्या समझते हैं कि सुथरा पंजाब जो है वो फिर किस तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि उसका अमला जो है वो हमने देखा है कि अभी आपसे पहले हम सब्ज़ी मंडी गए थे तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, सुथरा पंजाब के वर्कर्स जो हैं वो आते तो हैं मगर सिर्फ एक टाइम आते हैं, जबकि सब्ज़ी मंडी में या मंडियों के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 3 टाइम की है। तो यहाँ तो क्या एक दफ़ा भी नहीं आते वो वर्कर्स? देखिए हमने तो गल्ला मंडी में आज तक देखा नहीं, हमारे लिए ये ख़ुद बतौर ताजर या शहरी ये बड़ी हैरानगी की बात है। हमने बाकी जगहों पे तो देखा है, मेन रोड्स पे देखा, विहाड़ी रोड पे देखा सफाई वगैरह होती हुई, मगर गल्ला मंडी जो है इसमें 500 दुकानें हैं, कम से कम 10,000 अफराद यहाँ पर काम करते हैं, मुंशी भी हैं, यहाँ पर उनको आना चाहिए था और आके सफाई के जो मामलात हैं, मगर हमारे लिए इंतहाई या शॉकिंग या हैरानगी की बात यह है कि हमने गल्ला मंडी में देखा नहीं किसी भी खाक रोब को या किसी को भी जो है कि यहाँ पर वो सफाई का निज़ाम बेहतर करें या कोई सफाई को करें। सही, यानी खाक रोग आप लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, क्या समझते हैं कि अब 2 इदारे बन चुके हैं, एक सुथरा पंजाब अथॉरिटी और एक वेस्ट मैनेजमेंट। अब इनमें से कौन सा इदारा काम कर रहा है और कौन सा इदारा जो है वो हुकूमत पंजाब के बजट पर इस वक्त बोझ है? देखिए वेस्ट मैनेजमेंट ये अदारा तो काफ़ी अर्से से गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, कई सालों से, उन्होंने तो प्रॉपर के आज तक कोई सही काम नहीं किया। ये जो अथॉरिटी बनाई है ये एक अच्छी मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की कोशिश है, वो काम भी कर रहे हैं, मगर जिस तरह काम करना चाहिए, अब हमें नहीं ये पता कि स्टाफ की कमी है या अभी प्रॉपर स्टाफ नहीं है या अभी अथॉरिटी जो है उसको पूरे अभी अख्तियारात नहीं है। देखें ना जिस तरह ये गल्ला मंडी का है ना निज़ाम या काम, ठीक है, यहाँ पर चले अगर आप 3 टाइम नहीं, अगर इसकी सुबह शाम भी रोज़ाना की बुनियाद पे, अब आप आए हैं रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है, तो पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर सफाई करें तो मंडी का निज़ाम बेहतर हो सकता है और करना भी चाहिए। और आपके तवस्सुत हम हुकूमत पंजाब से मरीम नवाज़ वज़ीर आला साहिबा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं, मगर वो अदारों पे थोड़ी सी निगरानी मज़ीद तेज़ करें, देखें कि कौन सा अदारा जो उन्होंने बनाया है वो फार्मेलिटी चल रहा है या वाकई अमली तौर पर कोई काम भी कर रहा है। जी, मरीम नवाज़ साहिबा को जी देखना चाहिए। मज़ीद एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्त, क्या कहेंगे कि क्या समझते हैं ये गल्ला मंडी और यहाँ पर गंदगी के ढेर, लोग बीमार नहीं होते? आप लोग बीमार नहीं होते? सर होते हैं, क्यों नहीं होते बीमार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, ठीक है, धूल मिट्टी,
कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, ना इंतज़ामिया इस चीज़ पर देखती है। सुथरा पंजाब जो बज़ाहिर रोड पे इधर उधर नज़र आते हैं, लेकिन मार्केटों के अंदर, मंडी के अंदर, कोई भी मार्केट ले कहीं कुछ नहीं है। सफाई का इंतहाई नाकस है, गंदगी कूड़ा ढेर आप आएँ आपने देखा ही होगा कितना वो है, कोई इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये सीवरेज की लाइनें ऐसी ही हैं, सीवरेज का भी निज़ाम नाकिस है, खुद ब खुद कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, बारिश होते पानी जमा होता ही होता है, आम रूटीन में भी पानी जमा रहता है, कोई खुद ब खुद ही भी पानी आ जाता है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया कि जी अब हो जाओ तैयार कि अब जो लोग कूड़ा क्रिकेट अपने घरों के बाहर या दुकानों के बाहर रखेंगे अब उन्हें जुर्माने भी होंगे। तो जब यहाँ पर सुथरा पंजाब की टीम ही नहीं आती तो क्या समझते हैं कि फिर कोई जुर्माने के लिए भी आएंगे यहाँ पर? नहीं, देखिए टीम आनी चाहिए, जुर्माने के लिए लगता तो नहीं आएंगे, है ना। अपना एक अमला, एक टीम निकाले अपनी पूरी, मार्केट जायज़ा खुद ले, उसने एक निज़ाम तो कायम कर दिया, एक अमला, एक इदारा तो बना दिया है, उसकी निगरानी को तो, उसकी निगरानी के लिए कोई अमला निकाले ना, जो उसको देखे भाई क्या हो रहा है, काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ हुकूमत का पैसा ही खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या समझते हैं कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, क्या ये बेहतर काम नहीं कर रहा था या ये बिल्कुल ही नकारा हो चुका था, तब जाके सुथरा पंजाब आया, मगर ये फिर भी अभी भी मौजूद है? तो क्या समझते हैं कि ये वेस्ट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, क्या ये बोझ नहीं बनता जा रहा हुकूमत पर? नहीं, बिल्कुल बोझ बचने था, बिल्कुल नकारा हो चुका था। जब से सुथरा पंजाब आया है कुछ हलचल नज़र आई है, ठीक है, लेकिन मार्केटों में इस चीज़ की कोई अमल नहीं है। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जी मरीम नवाज़ का, कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाई गई, उस अथॉरिटी काम तो कर रही है, मगर दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा आपको ये बता दें कि मार्केट कमेटी और सुथरा पंजाब शायद ऐसा लगता है कि आपस में उनकी कोलैबोरेशन जो है वो हो नहीं पा रही, या फिर कोई मामलात उनके तय नहीं हो पा रहे कि सब्ज़ी मंडी में तो नज़र आते हैं, फिर गला मंडी क्यों छोड़ दी जाती है, क्योंकि मार्केट कमेटी तो एक ही है इनकी और उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी एक है। तो मार्केट कमेटी का जब एडमिनिस्ट्रेटर एक है तो सब्ज़ी मंडी में एक टाइम और गला मंडी में एक टाइम भी नहीं, जबकि सब्ज़ी मंडी में 3 टाइम कम से कम, गला मंडी में 2 टाइम तो सफाई के वर्कर्स जो हैं वो आते हैं यहाँ पर सफाई करते हैं, ताकि यहाँ से जो अजनास जाती हैं वो साफ़ सुथरे अजनास जो हैं वो जाएँ, ताकि लोग जो हैं वो साफ़ सुथरा खाना खाएँ। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और ज़िला इंतज़ामिया से इसका मौक़िफ़ लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम अभी भी मौजूद हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में, और यहाँ पर सफाई सुथराई के ऐसे नाक़िस इंतज़ामात देखे जा रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते कि ये गला मंडी है जहाँ से अजनास की तरसील की जाती है। अब अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो सफाई सुथराई ना होने की वजह से यही अजनास जो है वो हमारे घरों में जाते हैं, और यहाँ पर पिसी हुई चीज़ें भी मिलती है, तो ज़ाहिर सी बात है वही गंदगी जो है वो उन पिसाई वाले मटेरियल्स में भी शामिल होकर जो है वो हमारे साथ ही हमारे मैदों तक आती है, घरों तक आती है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे सफाई करने के लिए कोई अमला आता है? बस कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, बाजू का, यानी कि अपनी मर्जी के मालिक हैं? अपनी मर्जी से आते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये बैठ के मुफ्त में तनख्वाहें नहीं ले रहे, हुकूमत पे बोझ बने हुए हैं? ऐसे ही समझें आप, अपनी मर्जी से है कि मूड हो जाए तो आ जाते सफाई करने, नहीं तो नहीं आते, 2-2, 3-3 दिन नहीं आते, हफ्ते में 2-3 दिन आते हैं, बाकी छुट्टी करते हैं। जी, हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन सिर्फ काम, क्या हफ्ते में 7 दिन है? ये सबसे बड़ी मंडी है और इसमें 2 दिन। सर आपने कितना अर्सा हो गया गला मंडी में आपको? 30 साल हो गया है। 30 साल में सफाई कितनी दफ़ा देखी है आपने? बस कमी है, ऐसे आते हैं, बस बराए नाम ही होता है काम। अच्छा, एक टूटी पड़ी है, कोई हाल नहीं है, मेन गेट से सारा पानी निकलता है उधर से जाए। अच्छा, इसके साथ साथ सर ये बताइएगा, हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि 2 इदारे काम कर रहे हैं इस वक्त, मरीम नवाज़ का सुथरा पंजाब और वेस्ट मैनेजमेंट। अब दोनों का काम एक है, क्या दोनों इदारे जो हैं उनमें से कौन सा काम कर रहा है और कौन सा जो हुकूमत में वो बोझ बन के बैठा है?
ये सारा माफिया का हिसाब है जी, इनका यही चल रहे हैं, इनका कोई कारोबार नहीं चलती इनसे। अच्छा, आपके घरों तक सफाई सुथराई होती है? ये कहते हैं जी गली मोहल्लों तक भी सफाई होती है। वो हो रही है, वो हो रही है। दरवाज़ा बजा के भी उठा लेते हैं, दरवाज़ा बजा करके भी उठा रहे हैं गंद वगैरह, क्योंकि हम बाहर नहीं डालते तो वो दरवाज़ा बजा के उठा लेते हैं। तस्वीर भी साथ बनाते हैं, हाँ तस्वीर भी साथ बनाते हैं कि हम उठा रहे हैं। पहले नहीं उठाते थे, हमने 1-2 मरतबा फिर शिकायत की इनकी पीछे, तो फिर ये अब आने लग गए हैं, अब आ रहे हैं मुस्तकिल, हफ्ते में 2-3-4 मरतबा उठा के ले जाते हैं दरवाज़ा बजा के। अच्छा, फिर ये नहीं समझते कि गल्ला मंडी की भी सफाई होनी चाहिए? गल्ला मंडी में यही कोई हालात नहीं है, गल्ला मंडी के कोई हालात नहीं है। हफ्ते में 2-3 दिन आ जाए, 4 दिन आ जाए, इनकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं आए तो पूरा हफ्ता भी बाज़-औक़ात नहीं आते। तो पूरा हफ्ता जो है वो बाज़-औक़ात नहीं आते। मज़ीद अभी आगे चल रहे हैं जी, आप ये देखें कि ये आपको सामने नीचे गंद नज़र आ रहा होगा, तो ये वो गंद है जो यहाँ पर मौजूद होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर गल्ला मंडी के अंदर कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? मुझे हो गए हैं 20 साल भाई। 20 साल में कोई ऐसा दिन देखा है जिस दिन सफाई हुई हो? सफाई अब तकरीबन महीने 2 से ज़्यादा हो गया है, सफाई कर रहे हैं, सफाई वाले आते हैं, गंद भी उठा रहे हैं, सुबह में झाड़ू भी होती है, पानी भी लग रहा है मंडी में, सफाई का काम अब कुछ बेहतर हो गया है मंडी में। कुछ बेहतर हो गया, मगर आवाम तो ये हमें कह रही है कि जी सुथरा पंजाब वाले नहीं आते, बस कोई दूसरे खाक रूब हैं जो लोकल आते हैं। यही वाकई वर्दी वाले नहीं आते, सुथरा पंजाब वाले यहाँ नहीं आते, लोकल हैं जो कूड़ा वाले उठाने वाले आते हैं, यही हमारे मंडी के रिहायशी हैं वो। अच्छा, यानी मंडी के अपने ही बंदे काम कर रहे हैं ना, हुकूमत की तरफ से तो कोई नहीं? हुकूमत की तरफ से अभी कोई नहीं आ रहा मंडी के अंदर। क्या समझते हैं कि क्या यहाँ पर जब हुकूमत रेट निकालती है और अगर कोई इजाफी उस रेट से बेच रहा हो, उस पर छापे मारने आ जाती है, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने आ जाती है, क्या सफाई सुथराई जो है, जो एक बुनियादी हक है यहाँ के ताजिर का भी और शहरियों का भी, तो आप क्या समझते हैं कि ये गलत नहीं है कि सफाई सुथराई के लिए भी यहाँ पर फिर बंदे अपॉइंट किए जाएँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सफाई निफ्स ईमान है जी हमारा। देखें जी कि जैसे हुकूमत अपनी तरफ से रेट्स वगैरह मुहैया करती है, रेट ज़्यादा लगाती है, टैक्स लगाती है। अभी पिछले दिनों में हमें बड़ा तंग किया है हुकूमत ने कि ये तजावज़ात उठाड़ेंगे, ये छपड़े वगैरह हमारे हैं, ये उखाड़ेंगे, हमें बड़ा तंग किया है। हम मजदूर लोग हैं, हमें बड़ी तंगी होती है, लेकिन सफाई के लिहाज से ऐसा मंडी में कोई सिस्टम नहीं रुजू हो रहा। हमें कोई भी ऐसा मसला नहीं पैदा करे कि जिससे सफाई हो, कोई सुथराई हो, कोई अच्छे माहौलियात मिले। हमें बीमारी है या मंडी में गंद होता है बहुत। यही खाना जो है हम आप और मेरे जैसे लोग जो है वो सब खा रहे हैं? लोग यही खा रहे हैं जी। देखें जी, हम यहीं से ख़रीदते हैं, यही खा रहे हैं। इसके अंदर मट्टी भी है, धूल भी है, ये गधा रेडियों वाले हैं, इनका लूदगी है जो वो सारी उड़ उड़ के इन खाने पीने की चीज़ों पे आती है जी। देखिए जी, बात वही है कि जब आप हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं तो ये भी आपका फ़र्ज़ बनता है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा सर, ये बताइएगा, गल्ला मंडी में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं सब्ज़ी मंडी से भी होकर आया हूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंद देखने को मिला। तो गल्ला मंडी के हालात में ये देख रहा हूँ कि सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो गली मोहल्लों में काम कर रहा है। आपके यहाँ पर भी क्या सुथरा पंजाब या वेस्ट मैनेजमेंट का अमला आता है? नहीं सर, कोई नहीं आता यहाँ पर। अगर जैसे नाजायज़ वाले तो वो तो फिर हल्ला बोलते हैं, पर वैसे कोई काम करने नहीं आता। अभी पानी मारेंगे, हालांकि पानी की ज़रूरत नहीं है, मौसम ठंडा है। गर्मियों में तो वो आते ही नहीं है। गर्मियों में आते नहीं, सर्दियों में मारते हैं पानी। अभी आ जाएंगे, अभी पानी मारेंगे। यानी सफाई नहीं करनी, पानी मारते पानी मारते हैं। सेवरेज का भी मसला है। अड्डे वाली रोड पर उधर आप जाएँ, देखें कितने हालात ख़राब हैं। अभी ये मस्जिद के यहाँ वाशरूम है, आप अभी चले जाएँ, आप भी जाकर देखें वो कितने हालात ख़राब हैं। तो मार्केट कमेटी क्या कर रही है? पता नहीं क्या कर रही है, बस पैसे लेने के लिए तैयार है मार्केट कमेटी। यानी ताजिर की जेब खाली करनी है, अपने टैक्सेस, अपनी तनख्वाहें पूरी करने के लिए, मगर अपना जो उनका काम बनता है वो नहीं करना। सफाई का अमला कोई नहीं आता इधर। जी मरियम नवाज साहिबा, ये है हमारे आवाम के हालात के, वो डर रही है, बात करते हुए डर रही है कि एक जगह पर 2 इदारे काम कर रहे हैं, मगर उन्हें भी पता है, आपको भी पता है कि जब 2 इदारे एक जैसे हों तो उनका काम क्या होगा। एक इदारा काम करेगा और एक इदारा जो है वो चुप करके बैठा हुआ है, सिर्फ तनख्वाहें ले रहा है। उनके दफ्तर जाओ तो दफ्तरों के अंदर मौजूद नहीं होते। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट के अमले से रब्ता करने की कोशिश की है और बारहा दफ़ा रब्ता किया गया, 3-4 दिन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो हमें ना तो मिल रहे हैं
और ना ही मौक़िफ़ देने को तैयार हैं कि सुथरा पंजाब पर वेस्ट मैनेजमेंट का काम क्या है। क्या ये इदारा बोझ है? ना तो इदारे का कोई बंदा दफ्तर में मौजूद है, और इसी से पता चलता है कि दफ्तर में मौजूदगी ना होना उनकी ये चीज़ दिखाती है कि ये इदारे पर बोझ बने हुए हैं, या हुकूमत पे जो है वो बोझ बने हुए हैं। आपको हमने इस वक्त गल्ला मंडी के हालात दिखाए हैं, सब्ज़ी मंडी के हालात दिखाए हैं, और उसके साथ साथ वो ऐसी जगहें भी दिखाई हैं जो कि रिहायशी जगहों पर लोग जो हैं वो इस वक्त कूड़ा करकट वहाँ पर पड़ा हुआ है उनके, और वो बारहा दफ़ा वेस्ट मैनेजमेंट को कॉल्स कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं, मगर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है वो बाज नहीं आ रहा, ना ही सफाई करने से, और बल्कि उल्टा डंप यार्ड बना दिया गया, और वो भी तालीमी बोर्ड की बैक साइड पे। अच्छा, अब इसी के साथ साथ जब हमने वेस्ट मैनेजमेंट के अमले से बात करने की कोशिश की तो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है वो कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, और जब हम दफ्तर गए तो दफ्तर जो थे वो बैरानियों के मंजर पेश कर रहे थे, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बिठाया हुआ था। तो ये हालात हैं मरीम नवाज़ साहिबा आपके वेस्ट मैनेजमेंट के, कि आपका एक तरफ सुथरा पंजाब बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने तो ले लिया, मगर उस पर बैलेंस चेक करना जो है वो आप भूल गई, जिसके बाद उन्होंने उसी सुथरे पंजाब को अब ब्लैक मेलिंग का अड्डा जो है आवाम के लिए बना दिया है कि ना तो अमला वहाँ पर मौजूद होता दफ्तरों में वेस्ट मैनेजमेंट के, और ना ही वेस्ट मैनेजमेंट वाले मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दफातर जो हैं या ये जो डिपार्टमेंट है हुकूमत पर कब तक बोझ बना रहता है, ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।